भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा i-Praise प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। बुलेटिन न्यूज बालाघाट में स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की। बात करेंगे मध्य प्रदेश की 2 बड़ी खबरों की। यहां पर शिवराज सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दावों को नीति आयोग ने आईना दिखाया है। आयोग ने हेल्थ इंडेक्स 2019-20 जारी किया है। इसमें मध्य प्रदेश नीचे से तीसरे नंबर पर है। 19 बड़े राज्यों में 17वां नंबर मध्य प्रदेश का है। उसके बाद सिर्फ बिहार और यूपी के नाम है। यह बता रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में हमारी स्थिति यूपी और बिहार से मामूली सी बेहतर है। सबसे अच्छी स्थिति केरल की है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तेलंगाना का नाम है। 2014-15 तक राजस्थान और ओडिशा भी मध्य प्रदेश से स्वास्थ्य सेवाओं में कमजोर माने जाते थे, लेकिन उनको पीछे छोड़ मध्य प्रदेश अब आगे निकल गया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे नीचे के 3 नामों में MP, बिहार और यूपी शामिल है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मामले में अब केंद्र सरकार ने दखल दे दिया है। केंद्र सरकार ने पक्षकार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को याचिका दायर कर दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी को सुनवाई होगी। दूसरी तरफ सरकार के पंचायत राज संशोधन अध्यादेश वापस लेने के बाद केंद्र राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में आ गई है। आयोग सोमवार को देर शाम तक फैसला कर सकता है, चुनाव टलेंगे या फिर निरस्त किए जाएंगे। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संकेत दिए हैं कि पंचायत चुनाव टलेंगे। उन्होंने कहा है, मैं समझता हूं कि आज शाम तक चुनाव स्थगित हो जाना चाहिए। सरकार के अध्यादेश वापस लेने और इस पर राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद आयोग ने बैठक बुलाई। इसमें आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग BS जामोद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैहर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लहंगा कनार में ग्रामीणों द्वारा ट्रैक्टर में आग लगाए जाने की घटना सामने आई है। दरअसल ग्रामीणों ने लहंगा कनार में सोन नदी से रेत निकालने पर नाराजगी जाहिर करते हुए बांदा कंपनी में लगे ट्रैक्टर को आग लगा दी और पोकलैंड मशीन में तोड़फोड़ कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि लहंगा कनार से रेत निकालने का ठेका बांदा कंपनी को दिया गया है, जिससे गांव के ट्रैक्टर संचालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने बीती रात साइड में खड़े ट्रैक्टर में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी और पोकलैंड मशीन में भी तोड़फोड़ की। ट्रैक्टर संचालक अज्जू सोनी ने मलाजखंड थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद आरोपियों पर धारा 323, 294, 427, 435, 506 और 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया। सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। विवाद को लेकर गांव वालों ने ये घटना कारित की है। इसमें लहंगा कनार गांव के 6 से 7 लोग रात्रि में जो लीगली रेतों का उत्खनन कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने लाइसेंस ले रखा है। वहाँ उनकी मशीनें, ट्रैक्टर, JCB पड़ी हुई थी। जो ये लोग रात्रि में गए, उन लोगों को डराया धमकाया कि आप लोग यहाँ पे काम नहीं करेंगे और हम लोग यहाँ पे हमारा अवैध काम करते हैं, यदि आप लीगल काम करते हैं तो हमारा नुकसान होगा। और उन्हें भगाने के लिए वहाँ उनके साथ मारपीट की। साथ में उन्होंने उनके ट्रैक्टरों में आग लगाई तथा मशीनों के साथ तोड़फोड़ की, जिस पर से थाना मलाजखंड में 435, 323, 294, 506, 34 IPC का अपराध हेमंत कुमार धुर्वे और उसके 6 अन्य नामजद लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार हुए सर? अभी ये सभी लोग फरार हैं, इनकी तलाश जारी है। एक भाषा प्रेम की है, एक भाषा नफरत की है।
एक भाषा श्रद्धा की है, एक भाषा संशय की है, एक भाषा आक्रमण की है, एक भाषा समर्पण की है, एक भाषा सौहार्द की है और एक भाषा संघर्ष की है। एक बार जांच लीजिए कि आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है। जुबान की भाषा कौन सी है इसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। भावों की भाषा कौन सी है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यदि घर को मंदिर बनाना है तो भाषा प्रेम की होना चाहिए, न कि नफरत की। यह प्रेरक विचार है उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के, जो उन्होंने आज नूतन कला निकेतन में चल रहे पारस कथा के चौथे दिन पारिवारिक जीवन पद्धति और परिवार की भाषा पर व्यक्त किए। और हम विद्या प्रणेता ऋषि प्रवीण जी ने आगे कहा कि एक भाषा होती है आरोप की, एक भाषा होती है जिज्ञासा की, एक भाषा होती है मन की और एक भाषा होती है लॉजिक की। इसलिए मैं कहता हूँ कि टोन की भाषा यह प्रेम की हो जाए तो शब्द की कोई कीमत नहीं होती। प्यार के टोन में कोई गाली भी दे दे तो होली लगती है और नफरत की टोन में कोई प्रशंसा भी करे तो दिवाला निकल जाता है। महाराज साहब ने फ्रेंडशिप के संदर्भ में एक प्रसंग सुनाते हुए कहा कि आज से कुछ साल पहले जब मैं मैसूर में था तब लोगों ने मुझसे पूछा कि फ्रेंडशिप के बारे में आपके क्या विचार है। तब मैंने कहा कि फ्रेंडशिप करना बुरी बात नहीं है, फ्रेंडशिप कोई भी कर सकता है। मैं फ्रेंडशिप के फेवर में हूँ, लेकिन फ्रेंड मैं उसको कहता हूँ उसका फ़ोन आ जाए तो मम्मी सामने हो और उससे बात करने के लिए मम्मी से दूर जाना न पड़े तो वह दोस्त है, और उसके साथ बात करने के लिए कोना खोजना पड़ता होगा, एकांत खोजना पड़ता होगा तो वह दोस्त नहीं आतंकवादी है। दोस्ती की मनाही नहीं है, लेकिन दोस्ती में पारदर्शिता चाहिए। दोस्ती हो सकती है लेकिन दोस्ती में संक्रमण की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। शेयरिंग का यदि रिश्ता हो तो आदमी कभी बोर नहीं होता है। तो परिवार की भाषा का पहला सूत्र है कि घर में भाषा विश्वास की हो, श्रद्धा की हो, और दूसरा सूत्र है घर में शेयरिंग की भाषा हो। शेयर करें, जितना शेयर करोगे उतना रिश्ता गहरा होगा, और जितना शेयर नहीं करोगे उतना रिश्ता कमजोर होगा। गौतम बुद्ध के 4 संत चतुर्मास के लिए गए, 4 महीने चतुर्मास कर करके लौट करके आए। लौट करके आने के बाद गौतम बुद्ध ने पूछा 4 महीने साथ में रहे हो, कोई ऊंची नीची बात, कोई झगड़ा टंटा बखेड़ा क्लेश कलह कुछ हुआ? बोले सवाल ही नहीं। गौतम बुद्ध को आश्चर्य हुआ कि 4 महीने तक 4 व्यक्ति साथ में रह जाए और कोई 19-20 बात नहीं हो। वापस पूछा, बोले सच बताओ 4 महीने में कोई बतंगड़ हुआ नहीं, कोई बातचीत हुई नहीं, कोई तनाव हुआ नहीं? बोले सवाल ही नहीं। बोले ऐसा क्या तुमने किया? बोले हमने चतुर्मास शुरू होने के पहले तय कर लिया था। झगड़ा क्यों होता है? बात करने के कारण से। किससे झगड़ा होता है? बोलेंगे तो झगड़ा। हमने चतुर्मास शुरू करने के पहले तय किया था जब तक आपके चरणों में नहीं आते तब तक चारों को मौन। अच्छा लगता है। गौतम बुद्ध के शब्द याद रखना। गौतम बुद्ध ने कहा 4 जानवर चतुर्मास कर करके आए। बेजुबान कौन होता है? मौन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? आपसे पूछ रहा हूं। मौन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, लेकिन प्रेम में करनी चाहिए, बचने के लिए नहीं करनी चाहिए। बचने के लिए नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत बार पूछते रहता हूं, इनको बात करते हो? बोले मैं सब झगड़ा हुए बात नहीं करा। झगड़ते समय मौन रखो तो झगड़ा ही नहीं हो। 4 जानवर चतुर्मास कर करके आ गए, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि घर में आप लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन घर में बातचीत कभी बंद मत करना। और यदि बातचीत बंद करने का मन होता हो तो एक बोर्ड अच्छा पेंटर से बना करके रख लो। जब भी घर में बात बंद हो जाए उस बोर्ड को लगा देना कि यहां जानवर रहते हैं। जहां बात बंद हो जाए रिश्ता कैसे जिएंगे? संवाद निरंतर बना रहना चाहिए। परिवार में कभी भी किसी भी हालत में एक रात भी ब्रेक संवाद नहीं होना चाहिए। और एक जिम्मेदारी घर के बड़ों की है, सोने के पहले उठते समय चेहरे मत देखना।
उठते समय चेहरे मत देखना, जब ये सोने के लिए जाते तब चेहरे जरूर देखना कि किसी के चेहरे पर मनमुटाव तो नजर नहीं आ रहा है, कोई उदासी में तो सोने नहीं जा रहा है, कोई दुख लेकर तो सोने के लिए नहीं जा रहा है, कोई शिकवा लेकर तो सोने के लिए नहीं जा रहा है। नींद में भी गिलवा शिकवा लेकर के कोई सोने के लिए जाएगा तो रात भर में वो शिकवा और गिलवा गहरे से गहरा पहुंच जाएगा। रात को सोते समय घर का कोई सदस्य शिकायत के मूड में ना सोए, कोई भी शिकायत हो सकती है। मेरा आग्रह है आप लोगों से, बिल्कुल प्यार से आग्रह कर रहा हूं, ये ध्यान रखो कि मेरी छत के नीचे रहने वाला व्यक्ति रात को सोते समय मन में कोई शिकायत लेकर के ना सोए। और यदि शिकायत लेकर के नहीं सोएगा तो आपको घर की शांति रखने के लिए और कुछ करने की जरूरत है